परमात्मा अकारण करण करुणा वर्णालय भगवान श्री राम भद्र की प्रतिवांगमय स्वरूपा श्रीमद् रामचरितमानस उपस्थित संत चरणारविंद सज्जनों भक्तिमती देवियों, जीव का पुण्य सत्संग में प्रवृत्त कराता है। आज बहुत ही अद्भुत प्रकरण हम लोगों के सामने आया है, जिस घड़ी को हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। आज वही समय आ गया है। भगवान का परम पवित्र स्वरूप सामने आया। महाराज बड़ा अद्भुत स्वरूप है। भगवान ने धनुर्भंग किया और धनुर्भंग करते ही जय जयकार होने लग गई, चारों तरफ वेद ध्वनि होने लग गई, मंगलाचार गाने लग गए, हर द्वार में मंगल गीत प्रारंभ हो गए। द्वारों में कलश भरे गए, बड़े सुंदर सुंदर कलश रखे गए हैं। इतना उत्सव मनाया जाने लग गया, अति प्रसन्नता हो गई सब में। जो सखियां सोच रही थी क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो अति आनंद में भर गई। उसी समय बीच में अचानक क्या हुआ, ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा आयो भृगुल कमल पतंगा। बस शिवराज के बीच में अचानक परशुराम जी महाराज का आगमन हो गया। और परशुराम जी का आगमन बड़ा अद्भुत हुआ। सारे राजा लोग कांप गए उनके आगमन पर। महाराज जब चलते हैं पृथ्वी भी कांपने लग जाती है उनके कारण। देख महीप सकल सब चाने, बाज झपट जनु लवाल उठाने। जैसे किसी पक्षी के ऊपर बाज लपक जाता है, ऐसे श्री महाराज पधारे और उन्होंने आकर के सबको डांटा। कौन है वो ऐसा? कैसे हैं श्री परशुराम जी महाराज? वृषभ कंध और बाहु विशाला, जिनके कंधे बड़े बैल की तरह उठे हुए हैं और विशाल बाहुएं लंबी लंबी, दिव्य जनेऊ धारण किए हुए हैं, मृग चर्म धारण किए हैं। ब्रह्मचारी हैं इसलिए मृग चर्म धारण करते हैं। ब्रह्मचारी को मृग चर्म पहनने का नियम, कृष्ण मृग काले मृग का चर्म पहने। कटी मुनि बसन
महाराज ऐसा सुंदर स्वरूप बनाया है। धरि मुनि तन जन वीर रस, मुनि के वेश में ही वीर रस प्रकट हो गया हो ऐसा दिख रहा है। सारे राजा देख करके एकदम दंग पड़ गए। भृगुपति वेश कराला, इस कराल वेश को देख करके सब भयभीत हो गए। महाराज भगवान परशुराम ने अपने पिता के सहित नाम लिया है, अपना नाम नहीं, अपने पिता का भी नाम लेकर के बताया तुम्हें कौन। मैं भृगुकुल कमल दिवाकर जमदग्नि का पुत्र, भृगुकुल कमल दिवाकर श्री जमदग्नि जी महाराज का पुत्र मैं परशुराम। देख लो मुझे, ध्यान से देखना। इतने में ही तो सारे के सारे लोग कांप गए। महाराज इनका दर्शन बड़ा भयानक है। देखते ही राजा लोग भयभीत हो गए। श्री परशुराम जी का आगमन किसी खतरे से खाली नहीं है। महाराज उसी समय जनक जी महाराज पधारे और जनक जी ने प्रणाम किया और अपनी कन्या को बुलाया। भगवती सीता को बुलाया और सीता जी पधारी। जानकी जी ने महात्मा को प्रणाम किया। सीए बुलाए राम करावा, आशीष दीन सखी हर सखियां सब हर्षित हो गई। निज समाज ले गई सयानी, सारी की सारी सखियां एक साइड खड़ी हो गई। प्रणाम किया है, जानकी जी ने आशीर्वाद दिया है उनके लिए। विश्वामित्र मिले पुनि आई, विश्वामित्र जी आकर के प्रणाम किए हैं। पद सरोज मेले दो भाई। फिर विश्वामित्र जी जब प्रणाम कर रहे हैं तो उसी समय चल करके उन्होंने भी प्रणाम किया। यद्यपि श्री परशुराम जी महाराज विश्वामित्र जी के संबंधी हैं और वो उस संबंध से मामा होते हैं, इसलिए परस्पर एक दूसरे को प्रणाम हुआ है, नमस्कार हुआ है। मिले पुनियाई पद सरोज मेले दो भाई। फिर चरणों में दोनों भाइयों ने प्रणाम किया है। विश्वामित्र ने उनका दोनों का परिचय दिया है कि ये दशरथ के दोनों पुत्र हैं, इन्हें आशीष दीजिएगा। तो राम की तरफ ऐसे देखने लग गए और देख करके उन्होंने आशीष प्रदान किया है। बार बार देख देख करके बहुरी भी लोग
अब वो विदेह की तरफ बारंबार देख रहे हैं और पूछा कि सही बताओ ये घटना हुई कैसे। अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, हे जनक ये बताओ कि शिव के धनुष को कैसे तोड़ा, किसने तोड़ा हो। देगी दिखा अरे मूड उल्टा ना हो जाए। बोले ही जा लगी तब आती डर उतर दे जनक जी कुछ बोले नहीं, भयभीत हो गया सारा समाज। रघुपति का स्वभाव सब जानते हैं। सवाए लोग सब लोग भयभीत हो गए और किसी ने कुछ कहा नहीं। तब श्री राम जी सामने आए। किसने धनुष तोड़ा है, किसने धनुष तोड़ा है। देखो एक घटना बताया आपको। एक स्कूल में मास्टर लोग गए तो मास्टरों ने वहां की पढ़ाई का आकलन किया। उच्च वर्ग के शिक्षक लोग होंगे तो मास्टरों का देखते हैं कि भाई इन्होंने सही पढ़ाई कराई कि नहीं कराई। तो वह लोग वहां पहुंचे, शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग। तो उन्होंने कहा क्या पढ़ाई हुई है। बोले आज हमारे यहाँ परशुराम संवाद की पढ़ाई हुई। अच्छा क्यों हुआ परशुराम संवाद। बोले वो धनुष टूट गया इसलिए। अच्छा अच्छा तो भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा। तो बालक बोले हमें तो गुरुजी पढ़ा रहे थे, हमें नहीं है पता किसने तोड़ा है धनुष, किसने तोड़ा। बोले अच्छा बेटे आप बताओ। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, बोले सर हमने नहीं तोड़ा है, न हमने देखा है। किसने तोड़ा हमने नहीं देखा है, हम वहां नहीं थे जिस समय धनुष टूट रहा था। तो दूसरे बच्चे को पूछा क्यों, तुम जानते हो धनुष किसने तोड़ा है। बोले साच माँ साहब हमने वो धनुष नहीं तोड़ा। सही बोलते हैं वो धनुष हमने नहीं तोड़ा। अच्छा जी झांसी जिला की बात है। हाँ झांसी जिला की ताजी घटना है। हमने उस गांव में कथा की, उसी स्कूल में कथा की है। तो वो बच्चों ने कहा कि सर हमने नहीं तोड़ा। तो उन्होंने माँ साहब को पूछा क्यों माँ साहब आप ही बताओ धनुष किसने तोड़ा। देखो साहब आप बच्चों से तो कह लिए आप मुझसे क्यों कह रहे। कम से कम मुझे तो छोड़ दो, मैंने धनुष नहीं तोड़ा। उस मास्टर की ये स्थिति। इसी तरह से श्री परशुराम जी जब पधारे तो उन्होंने कहा धनुष किसने तोड़ा है। वो कौन है जो मेरा काल बनना चाहता है। मैं उसका काल बन करके आया हुआ हूं, इसलिए आज बता रहा हूं मुझे कि वो कौन है। काल करके फरसा चमकाता हुआ दिखा दिया। वह दुष्ट कौन है जिसने यह निरर्थक चेष्टा की है और भगवान शिव के पवित्रतम उसको तोड़ा है। तो सभा के बीच में श्री राम जी खड़े हो गए। राम जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। सारे लोग देख रहे थे ये हाथ क्यों जोड़े हुए। राम जी ने कहा नाथ शंभु धनु नाथ शंभु धनु भंजनिहारा दास तुम्हारा आया
बिसाए बोले मुनि कोई। महाराज हे नाथ, आप क्रोध मत कीजिएगा। भगवान शंकर का धनुष इस दास ने ही तोड़ा है, वो कोई और नहीं है, आपका ही कोई दास है। कोई तो दास तुम्हारा। आप आज्ञा कीजिएगा, आप जो कहेंगे सो हम आपके सामने वही उपस्थित कर देंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा तू सेवक है, एक तो भगवान के धनुष का खंडन करता है और सेवक बना हुआ है। सही बता, सेवक सेवकाई करता है या मर्यादा का उल्लंघन करता है? सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी कर करे लड़ाई। तुम तो लड़ाई करने के लिए तैयार हो, तुमने जो काम किया है ये युद्ध करने वाला किया है। राम सुन लो, जिसने सिर के धनुष को तोड़ा है वो मेरा सहस्रबाहु के समान शत्रु है। सहस्रबाहु नाम के दैत्य को मैंने कैसे लपेटा था, 21 बार पृथ्वी को और है वंशियों से हीन कर दिया था। इसलिए राम तुम्हें पता नहीं, 100 मील गाय बिहाए समाजा, 100 मील गाय बिहाई समाजा। नत मारे जय हरि सब राजा। सुन मुन बजान लखन मुस्काने, रही अपमान। बोले परस रही अपमान। महाराज परशुराम जी बड़े क्रोध में आ गए और उन्होंने कहा दुष्ट, आज इस समाज को छोड़ करके चला जा, नहीं तो सारा समाज मारा जाएगा। दुष्ट कहीं के, जब उन्होंने दुष्ट ऐसा शब्द का प्रयोग किया तो राम जी को पीछे कर दिया और लक्ष्मण जी आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान शांति से काम कर रहे हैं, तो तुम ऐसा बोलोगे? लक्ष्मण जी ने बड़ी अटपटी भाषा की, बहुधनी तोड़े लड़काई, मैंने तो बाल्यकाल में बहुत से धनुष तोड़े और सारे धनुष तोड़ने के बाद कोई विवाद नहीं हुआ। कभू न असरिश कीन गुसाई, हे गुसाई जी तब आपने कभी क्रोध नहीं किया ऐसा। जब मैं बालक था और बालक होने पर मैंने बहुत से धनुष तोड़ दिए, तो एक भी बार आपने क्रोध नहीं किया। इसी धनुष से तुम्हारी इतनी ममता, क्या बात है? सुन स्याय कहो केतु। महाराज भृगुकुल पतंग महाराज क्रोध में आ गए और उन्होंने कहा कि दुष्ट कहीं के, तू नहीं जानता ये धनुष क्या है? रे बालक काल बस बोलत कोई न समा, धनु ही विदित सकल संसार। सारा संसार इस बात को जानता है कि यदि मेरा भरोसा उठ गया तो कोई बचा नहीं सकता है। लखन जी महाराज मुस्कुरा करके बोले, तुम्हारा धनुष अच्छा ये मारने के लिए रखते हैं आप? ब्रह्मर्षि होकर के क्षत्रियों पर अपना वार करते हो? अच्छा,
एक तो धनुष से इतना लगाव आपका, और दूसरा आप क्षत्रियों का विनाश करना चाहते हो, ये बात ठीक नहीं है। अरे धोखे से टूट गया, यदि ऐसा कोई टूटा मोटा सा तुम्हारा धनुष था तो कोई बात नहीं, हम नया बनवा देंगे, बढ़िया से बढ़िया धनुष दे देंगे। दोषु केवल स्पर्श करने मात्र से टूट करके नष्ट हो गया। मुनि बिनु काज करे कतरोषु, फिर क्यों रोष कर रहे हो? क्रोध में आ गए, कहा विश्वामित्र इस बालक को चुप करो, नहीं तो आज मेरा वर्षा इसके ऊपर उठ जाएगा। महाराज यहाँ बड़ा लंबे काल तक कौशिक सुनहु मंद यह बाल, कुटिल काल वस निर्भेज कुल भानु वंश राकेश कलंको निपट कुश अभोदय शंको। बुद्धि नहीं है इस बालक में, ये समझ नहीं पा रहा है। अरे इसको चुप हो जाना चाहिए। महाराज उसी समय विश्वामित्र ने उनको कुछ कहा, महाराज आप इतना क्यों क्रोध करते हो? बालक है, कुछ ऐसी बात निकल गई तो आपको क्षमा कर देना चाहिए। बालक के मुख की बात को क्षमा कर देते हैं। अपने मुख से ही अपनी करनी को खान रहे हो, ये कौन सी बात है? अपने मुख से अपनी करनी को मत बखानो। हाथ जोड़ करके विश्वामित्र ने कहा आप मेरे तरफ से अपना क्षमा कीजिएगा। बाल दोष गुण गनई न साधु, इसलिए साधु जन जो होते हैं बालक के दोषों को गिनते नहीं हैं, इसलिए आपको इनके दोष नहीं गिनना चाहिए। महाराज गाद सुनकर हृदय हंसी, विश्वामित्र मुस्काने लगे। और उसी समय श्री रघुनाथ जी ने अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया है। आप इन बालकों पर तो फालतू ही लगा रहे हो। आपने जो कुछ भी देखा है वो गलत देख लिया है। भगवान श्री राम के स्वरूप को देख करके आनंदित हो गए। जब हृदय में रघुलता का चिन्ह दिख गया सो एकदम उन्होंने धनुष रख दिया। भगवान श्री राम ने धनुष को प्रत्यंचा को चढ़ाया है और श्री राम जी में ही अपने स्वरूप को समाहित करके श्री परशुराम जी तो महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं। कथानक बहुत अच्छा है और लोगों को विवाद बहुत अच्छा लगता है। कई लोगों को इस प्रसंग में संवाद, लोग कहते हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद, नहीं, राम परशुराम संवाद। इस प्रसंग का नाम होना चाहिए राम परशुराम संवाद। राम जी और परशुराम के बीच में जो वार्ता हुई, वार्ता में क्या न्याय प्रस्तुत होता है, उस न्याय को यहाँ रखा गया। अपने वास्तविक स्वरूप को दिखाया है। अब भाई यहां से बाराती तैयार हुए हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने जब दूतों के द्वारा लाया हुआ पत्र देखा तो उस पत्र में लिखा हुआ है कि यहाँ धनुर्भंग होने के कारण विवाह निश्चय हो गया है, परंतु तिथि निश्चय नहीं हुई। आप आइए और तिथि निश्चय कीजिए। तो यहाँ से अयोध्या से वशिष्ठ जी महाराज वर यात्रा लेकर के चल रहे हैं
और अयोध्या से वर यात्रा चल रही है। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि दूल्हा तो है नहीं, इसलिए दूल्हा की जगह क्या किया जाए। बोले चिंता मत करो, 2 बालक हमारे साथ में हैं, इन्हीं दोनों को दूल्हा बना देते। सो भरत को और शत्रुघ्न को दूल्हा बना दिया। भाई कोई पूछेगा क्या जा रहा है ये फौज पाटा, किसी पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे क्या, तो बताएंगे बारात। बिना दूल्हा के बारात नहीं होती है। सो यहाँ क्या उपहास हुआ है। देखने ऐसी बारात जी जैसे रघुबर तुम्हारे, देखने ऐसी बारात जी जैसे रघुबर तुम्हारे, देखे रघुबर तुम्हारे जैसे रघुबर तुम्हारे, रघुबर तुम्हारी रघुबर जी तुम्हारी, देखे ना अरे देखे ना ऐसी बारात जी जैसे रघुबर तुम्हारे, देखे ना ऐसी बारात जी चले बारात से कौशलते, चले बारात चले बारात से कौशलते, चले बारात जनक नगर को जाते रघुबर तुम्हारी, जनक नगर को देखे ऐसे बारात जैसे रघुबर तुम्हारी, रघुबर तुम्हारी जैसे रघुबर तुम्हारी, रघुबर तुम्हारी रघुबर तुम्हारी, रघुबर तुम्हारी जैसे रघुबर तुम्हारी, रघुबर तुम्हारी जैसे रघुबर तुम्हारी, देखे न है बारात जैसे रघुबर तुम्हारी, देवियां बड़ी अच्छी बात बता रही। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी। समधी जी कौन है? बोले 10 रथ। कितने रथ हैं? 10 रथ। 10 रथ। और रानियां कितनी है? 700 लिखा है। समधन है 7 जी, 700 रानियां हैं। और रथ कितने हैं? 10। एक एक रथ पर घर भीतर की बात देखी ना ऐसी बारात जैसी
एक रथ वाली भगीरथ, फिर भीतर क्या है दशरथ, दशरथ वाले वंश भगीरथ, वंश भगीरथ पूछने लग गए। क्या पूछा लोगों ने? पूछे लोग कहाँ है दुल्हा, पूछे लोग कहाँ है दुल्हा। भाई दूल्हा कहाँ छोड़ के आ गए? ऐसी कैसी बना? पूछे लोग कहाँ है दुल्हा, पूछे लोग कहाँ है दुल्हा। सुन अब भी सच्चात जी जैसी राघव तुम्हारी, सच्चात जी का कहिए बेचारी। अब भी सच्चात जी का कहिए बेचारी, सूर्यावध सच्चात जी का कहिए बेचारी। जैसे रघुबर तुम्हारी, पहले से बर ससुरारी बैठे, पहले से बर ससुरारे में बैठे, से बर ससुरारी में बैठे, से बर ससुरारे में, पहले से बर ससुरारे में बैठे। सब भसत खटात जी सुने सब हसत ठठात जी जय जय करतारी। सुने सब हसत ठठात जी जय जय करतारी।
सो दूल्हा के रूप में उन्होंने तत्काल दूल्हा बना दिया श्री भरत जी को, और दूल्हा बना दिया शत्रुघ्न लाल जी। दो वहां बैठे हैं, दो यहां बैठे हैं। बारात के आगमन का समाचार मिल गया है नगरवासियों को। नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए, संपूर्ण नगर में अति आनंद छा गया है, जय जयकार होने लग गई। नगरवासियों ने कहा ऐसा सुंदर उत्सव है, बारातियों को रुकने की सुंदर जनवासा दी गई है। जनवासे में बारात रुकी है, भोजन आदि की संपूर्ण व्यवस्थाएं की हैं, और द्वार पर मंगलाचार होने लगे। फटाफट कर देते हैं। मंगलाचार हुआ है, जय जयकार होने लग गई। महाराज विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग उपस्थित हो गए। विद्वानों ने विधिवत जो है द्वार चार टीका करवाया है। पटारियों पर चढ़ करके लोग इस दृश्य को देख रही हैं, जहां भगवान का यह मंगल दिव्य उत्सव, इसको कौन नहीं देखना चाहेगा। देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, अति आनंद छा गया है। सारे नगर के लोग निश्चय किए हैं कि वह कौन सी बेला है जिस बेला में विवाह होना है। मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी को गोधूली बेला में मंगलवार के दिन यह विवाह निश्चय हुआ है। इसी बेला के आधार पर सब तैयारियां की गई। बारात तो 15 दिन पहले आकर के लग गई। 15 दिन बारात रुकी वहां। इतनी लंबी बारात किसी की होगी? राम जी की इतनी लंबी बारात स्वयं तो 2 महीने रुके। विवाह के पहले से 2 महीने से राम जी जनकपुर में विराज रहे हैं। गोस्वामी कह रहे हैं उपमा नहीं कही जा सकती है कुछ। उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कभी कोविद कहे। कोविद अर्थात विद्वान लोगों ने बहुत तरह से भगवान के विवाह को वर्णन किया है। चारु भाई गुरु हम सुमंगल मंगल मूल लगन दिन हिमरित अगहन मास सुहावा तिथि नखत जोग बर्बाद लगन सोज विधि के न विचार धूर बेला विमल सकल
विप्रन कहे वो विदेह सन जानी सगुन अनुकूल। सुंदर अनुकूल वेला को जान करके ब्राह्मणों को बुलवाया और विधिवत उस वेला का लाभ ले रहे हैं। एक बार जिनका नाम लेने से मंगल ही मंगल हो जाता है, आज उन्हें भी मंगल वेला में विवाह किया जा रहा है। सब लोगों ने दिव्य जय जयकार की है और उस मंगल वेला का सदुपयोग हो रहा है। रघुनाथ जी को घोड़े पर बिठाया गया है। जिस घोड़े पर राम जी विराजे हैं, महाराज देखते ही बनती है उसकी छम। जनु बाजी बेस बनाय मन सीता मोहित अति सोहई। अपने बेबल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीव जरा बजरति समेति मानिक बगे। किंकिनी ललाम लगाम ललित बिलोक सुर नर मुनि ठगे। लोक सुर नर मुनि ठगे। लोक सुर नर मुनि ठगे। भगवान श्री राम का बड़ा दिव्य स्वरूप है। जिस घोड़े पर विराजमान है महाराज, उसे देखते ही बनता है। लक्ष्मण जी एक घोड़े पर विराजमान है, उस घोड़े को देखो जरा कैसा है। जही बरबाजी राम सुवारा। जही शारदम शारदा भी उस घोड़े का वर्णन नहीं कर पा रही है जिस पर राम जी और लक्ष्मण जी विराजे हुए हो। घोड़ों की सुंदरता शंकर राम रूप अनुराग। शंकर राम रूप अनुराग। दस अति प्रियला। हरित सहित राम जब जो। रमा समेत पति मोहे। निरख राम छब विधि हरसाने। आठरि नयन बचिताने। शंकर राम रूप अनुरागे। भगवान शंकर राम के रूप को अनुराग कर रहे हैं। इतना अनुराग जागृत हुआ भगवान के चरणों में। आज उनके 5 सिर हैं और 3-3 नेत्र हैं, तो 15 नेत्र हैं, इसलिए बहुत प्रिय। नैन पंचदश अति प्रिय लागे। महाराज विधि जो ब्रह्मा है, 8 नेत्र हैं इनके, 4 मुख में 8 नेत्र। ब्रह्मा जी पछता रहे कि देखो मेरे 8 ही रह गए। आज यदि अधिक नेत्र होते तो भगवान के दर्शन इतने ज्यादा मिलते। सुर
से न पर बहुत उछाहू सुर से ना और बहुत उछाहू विधि ते देवर लोचन लाहू विधि ते त्रिवर लोचन लाहू विधि ते देवर लोचन लाहू विधित देवर लोचन लाहू। सुरसेनक माने कार्तिकेय जी महाराज। कार्तिकेय जी के 6 सिर हैं और 6 दूनी 12 ने ब्रह्मा जी से देवड़े हो गए। ब्रह्मा के 8 और यहाँ कार्तिकेय जी के 12, शंकर जी के 15 बहुत प्रिय लग रहे हैं। मुदित हो गए, सोच रहे आज हमारे नेत्र अतिक होते तो क्या कहते। देव सकल सुरपति सिहाई, देवताओं के स्वामी इंद्र आज बहुत प्रसन्न है। क्यों? अहिल्या के यहाँ जो सांप लगा था गौतम का, उस सांप से उनके देह में नेत्र ही नेत्र हो गए। आज पुरंदर संपूर्ण आई, इसलिए अति हरस राज समाज बहुत बाजहि कर सही सुमन सुर हरत कही जय 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 रघुकुल मणि रानी सुवासिनी बोल पर छन है तो मंगल साजही चली मुदित पर छन करन गजगामिनी बरना गजगामिनी बरना गजगामिनी बरना बोध बदन सब सब गलोचन सब निज सब निज तना छवि रति आरती लिए हुए खड़ी हुई है परिछन के लिए। राम जी की बारात बड़ी सुंदर है, देख करके सब आनंदित हो रहे हैं। दुल्हा बड़े दिव्य दिव्य सवार होकर के आए हैं। सखियां देख करके बड़ी आनंदित है। महाराज पूरे नगर में आज जय जयकार हो रही है। चारों दुल्हन में बड़का कमाल सखिया। अरे सखियों जरा देखो, परम पूज्य मामा जी का यह लिखा हुआ गीत है। आज मिथिला नगरिया हाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया कमाल सखिया मरे मौरिया कुंडल सोहर कनवा मरे मौरिया कुंडल सोहर कनवा
रे कजरा रे जुलमी नयन लाल 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 सखिया लाल लाल चंदन सिन के भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है सावर सावर जोड़िया जहान सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है अखिया नदी के लसना अखिया न देखल न सुनल कान है अखिया न देखे लसना सुन लस कान है अखिया न देखल न सुनल कान है आज जुग जिए जोड़ी बेमिसाल सखिया बेमिसाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ा कमाल 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 सखिया। अब देखो ये यहाँ जो गीत है वो मिथिला के गीत गाए जा रहे हैं। मिथिला में ऐसी भाषा का प्रयोग है जल्दी से समझ में नहीं आते हैं लोग। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, बड़े का कमाल है, बड़ा दूल्हा कमाल का है। चार दुल्हा पर उनमें बड़ा वाला कमाल का दूल्हा है, ये सखी कह रही है। कैसा है वो बड़ा? जिनके माथे पर मणि लगी हुई है, मोरिया मोर लगी हुई है जिनके माथे पर, कुंडल सोए कनवा, कानों में कुंडल सुशोभित है, और कारे कारे कजरारे जुल्मी नयनवा, ऐसे नेत्र हैं महाराज, कटीले नेत्र, जो एक बार देख ले फिर उनका मन कहीं लगे ही नहीं। ऐसे रघुनाथ जी के नेत्र हैं, जिनके भाल पर दिव्य चंदन लगा हुआ है महाराज, दोनों तरफ सफेद और बीच में लाल, ऐसा चंदन, तो लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया। अरे सखी, एक सांवरे हैं और एक गोरे हैं, इन दोनों की जोड़ी बड़ी अद्भुत लग रही है। जुग जुगांतर तक, कल्प कल्पांतर तक यह जोड़ी चलती रहे, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। अरे गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देखी देखी दूल्हा के सांवरी सुरतिया, देखी दुल्हा के सांवरो सुरतिया, देखी देखी दुल्हा के सांवरो सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब भला सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब हाल सखिया, बाल वृद्ध नर नर
बेहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया आजो मिथिला नगरिया हाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ा कमाल 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 सखिया जिनका लागे जोगी मुनि जोग तप कईले लागे जोगी मुनि जप तप कईले मिथिला में बन के अईले हमारे मिथिला में पावन बन कर आइले मिथिला में पावन बन के अईले हमारे मिथिला में पावन बन के आइले आज लोढ़ा से कर गाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया चारों दुल्हों की बड़ी दिव्य सौंदर्य है। परीक्षण करने के लिए माताएं आई हैं। परीक्षण हुआ है, मंडप में ले आए, वैदिक आचार विचार हुआ है। महाराज इस तरह से चारों तरफ आनंद ही आनंद हो गया है। विवाह के समय में तो अद्भुत आनंद होता है। ब्राह्मणों ने मंडप में बड़ी दिव्य दिव्य देवताओं का स्थापन किया है और जनक जी महाराज वहां विधिवत मंडप में पधारे हैं। महाराज ऐसा अद्भुत मंडप बना हुआ है, वामदेव आदि सभी ऋषि लोग उसमें उपस्थित हो गए हैं। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रबोध न थोर। इतना आनंद हो गया है नगर में। सियाजू भी मंडप में पधारी है। राम जी के सौंदर्य को देखते बन रहा है। श्री जानकी जो भगवान के दिव्य सौंदर्य को निहार रही है और श्री रघुनाथ जी जानकी जी को निहार रहे हैं। सिए सुंदरता बरनी न जाई लघुमती बहुत मनोहरता आवत दीख बरातिन सीता। रूप राशि सौंदर्य की खान परम पुनीत दिव्य स्वरूप को धारण करने वाली जानकी जी को देखा। बराती लोग आनंदित हो गए। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लग गए। जय जयकार होने लग गया।
प्रणाम करने के लोग प्रणम में थे, उन्होंने प्रणाम किया है। श्रीयाजू के सुंदर श्रृंगार को देख करके सबने नतमस्तक होकर के प्रणाम किया है। सब ही मन ये प्रणाम। अब जगत जननी है इसलिए सबने प्रणाम किया होगा। वहां जो लोग प्रणाम करने के लायक नहीं थे उन्होंने आशीष दिया है। देखी राम पूरन कामा, देखी श्री दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, आनंद हो गया उनके हृदय में। देवताओं ने प्रणाम किया, मंगल ध्वनि होने लग गई, वेद ध्वनि हुई है आकाश से। चारों वेद की मंगल मंत्र उच्चरित होने लग गए। यही विधि सिय मंडप ही आई, प्रमोदित शांति पहि मुनिराय। तेहि अवसर कर विधि व्यवहार, दोह कुल गुरु सब कीन आचार। आचार कर गुरु गौरी गणपति, मुदित सुर प्रगति पूजा नहीं पावनी। मधुपर्क मंगल द्रव्य भोज, समर हरे कनक कोपर कलश सोतब, यहीं पर चारक कुल रीति समेत रवि संसार दियो। यही भांति शोभग सिंहासन दियो, सिया राम पर से पर प्रेम काहु न लगे पर। गोचर प्रगट कैसे करे। ऐसा सुंदर जो है वेद का घोष हुआ है, चारों तरफ जय जयकार होने लग गई। श्री जानकी जी और श्री रघुनाथ सिंह मंडप में पधारे हैं। होम का समय आ गया। होम समय तन धरि अनल, साक्षात अग्नि देवता प्रकट हो गए। अति सुख आहुति ले, आहुति को स्वयं उन्होंने ग्रहण किया है। विप्रवेश धरि वेद सब कहीं विवाह विधि दे। वेद स्वयं विप्र का वेश बना करके उपस्थित हो गए। चारों वेद, क्या बात है। आइए आचार्य, इसलिए चारों वेद यहाँ विप्र का स्वरूप धारण करके आए हुए हैं। जनक पाठ जग जानी, तो दिन जाई बखान। सुजा सुकृत सुंदर थाई, सब समय की विधि रची बनाई। अब यहाँ कन्यादान की विधि को प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले चरण पखारे गए। कन्या का चरण पखारा जाता है, इसलिए वेद ध्वनि हुई। साक्षात वेद ही स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करके पधारे हुए हैं। लागे पकार आए पंच देव अभय गगर गान निशान जय ओ भागी जन चाहूं जिस चले। पद
करी मधुप मन मुनि योग जन जैसे अभिमत गति लगे। लागे पखार न पाए, सियाजू के पांव को पखारा गया। श्री राम जी के पांव पखारे जा रहे हैं। सीताराम जी के चरणों को जब पखार रहे थे जनक तो सारे देह में रोमांच हो गया। यह तन पुलकावली लिखा हुआ है, पूरा तन पुलकायमान हो गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लग गई, जय जय होने लग गई, जय जयकार होने लग गई, भगवान की जय जय होने लग गई। सीताराम चंद्र भगवान की जय हो, जय जयकार होने लगी। पद सरोज मनोज हरि उर सर सदैव विराज। कामदेव भी जिन चरणों को अपने हृदय में विराजमान करके रखता है, जी सकृत सुमिरित, एक बार भी इन चरणों का सुमिरन करने लेने मात्र से बहुत से संकट से जीव बच जाता है। विमलता मन सकल कलिमल भाज। इन चरणों का स्मरण एक बार यदि कर लिए कोई तो कलयुग का असर उसके ऊपर नहीं आता, विमल मन हो जाता है उसका। ऐसे चरणार बिंदों को धो रहे हैं श्री महाराज जनक। जे परसि मुनि बनिता, इन्हीं चरणों का स्पर्श किया है अहल्या ने, और उन चरणों का स्पर्श पाकर के परम गति को प्राप्त हो गई। मकरंद जिनको शंभु सिर, इन्हीं चरणों का जो मकरंद है वही तो गंगा जी है। भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया हुआ है उन गंगा को। सिर सुचिता अवधि सरवर नहीं करे मधुपमन, मुनि जोग जन जई से अमित अभिमत गति लहे करि मधुपमन। श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदों का जो मधुप बन जाए, चरण कमलों का मधुप मानी भौरा, ऐसी अद्भुत छवि है यहाँ की। उन पदों को पखार रहे हैं, उन चरणों का पखारना चल रहा है। जनक जय जय सब कहे, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जनक जय जय सब कहे। सही समय भावर हो रही है। पर कुंवारी कर तन जोरी, हाथ जोड़ लिया है सीता जी ने और राम जी ने। शाखोच्चार की ध्वनि प्रारंभ हुई है, वंश का वर्णन प्रारंभ किया है आचार्य जनों ने। पर कुंवारी कर तन जोरी शाखोच्चार दो कुलगुरु करें, दोनों कुलगुरु, वहां श्री वशिष्ठ जी महाराज और यहाँ श्री सतानंद जी महाराज, दोनों लोग विधिवत विधि का पालन कर रहे हैं। भयो पानी गहन बिलो की, पानी ग्रहण करवाया है। राम ने सीता जी के कर कमल को स्वीकार किया। यह सदांगुष्ठ ग्रहणम, अंगुष्ठ के सहित हाथ को पकड़ा, ऐसे नहीं। लोग ऐसा दिखाते हैं, ये गलत। सांगुष्ठ ग्रहणम, इस तरह से अंगूठे के सहित हाथ पकड़ा। सो जानकी जी का पाणी ग्रहण हुआ है। क्या अद्भुत संकेत है। करी लोक वेद विदान कन्यादान ब्रह्मभूषण हिमवंत जिमि गिरिजा महेश हरि श्री सागर दई। जैसे लक्ष्मी जी को समुद्र ने श्री हरि को प्रदान किया है, जैसे हिमाचल ने पार्वती जी को भगवान शंकर जी को प्रदान किया है, इसी तरह श्री जनक जी महाराज श्री राम जी को सीता जी समर्पित कर रहे हैं।
तिमि जनक राम सिय समर्पी विश्व कल कीरति नहीं क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मोरति साबरी करी हम विधिवत गात्र चोरी होन लागी भावरे भावरी क्रम होने लग गया। ये तो पहली भवरिया रे तो बेटी लाभ सब सादर वर कुवर कल भावर दे नैन लाभ जय न बरन मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहो न थो लागो न आई हरे हरे लागो न आई हरे हरे भूले न समा हरे हरे रघुनाय भावरे रघुनायक भोले पढ़ना लागे हरे हरे पढ़ना लागे भावरिया रघु भोले राम सिंह शिव सिंह बिठाई जगमगात मन खम्भा राम सिंह सुंदर पंथ चाहे जगमगात मन खम्भा मदन धर बहु रूपा देखा राम पढ़ना लागे हरे पढ़ना लागे भावरिया हरे हरे पढ़ना भावरिया
कुंवर कल भावर देहि नैन लाभ सब सादर ले कुंवर कुंवर कर भावर देहि जय जय सीताराम कुंवर कुंवर कल भावर देहि जय जय सीताराम नयन लाभ सब सागर ले जय जय राधे श्याम नयन लाभ सब सादर ले जय जय राधे श्याम नयन लागी मावनिया गोन आए हरे हरे गोन आई हरे हरे फूले न समा राम शीर्ष से नृत्यही राम श्री सुंदर प्रतिछाई जगमगात मन कंबनमा राम शीर्ष से नृत्यही जय जय सीताराम राम श्री सुंदर प्रति जय जय सीताराम राम शीर्ष से नृत्यही जय जय सीताराम राम श्री सिर से दुर्देहि जय जय सीताराम शोभा कहीं न जात मिल के ही जय जय राधे श्याम मरने लगी आवरिया भूले नहीं समाय वरन लागे भावरिया आए वरन लागे भावरिया रघुनाथ भूले नहीं समाय भावर क्रम संपन्न हुआ, चारों भावरी पूरी हो गई। अब लौट पटा हो रहा है, सिंदूर दान हो रहा है। ये दो भावर इस तरह से हो जाती है और पूर्वासन पर आना, ये तीन भावर ऐसी बना लेते हैं आचार्य लोग। यद्यपि भावर तो चार ही होती है, परिक्रमा चार ही है, पर ये तीन इस तरह बन जाते हैं। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय। धन फूला कखनी सुकृत करो फल हरि भुवन राम निवासर ईका। भात परम हरि भुवन रहा ऊंचा राम आभा सब ही कहा। भात भरन सिरा रसोना मंगल हरि भुवन रहा ऊंचा राम सब ही कहा। हरि भुवन बरासन दिव्यासन पर राम और जानकी जी को बिठाया गया। सभी के देह में पुलक
रोमांच हो गया है, भरी भुवन रहा उछाह, समस्त भुवनों में आनंद छा गया है और सारे लोगों से आवाज आने लग गई, विवाह भा सब ही कहा श्री राम, विवाह भा सब ही कहा। सबने राम जी के विवाह के विषय में जय जयकार करके कहा कि भांति बरन शिरात रसना एक यह मंगल महा। यह ऐसा मंगल कहीं देखने को नहीं मिला। अद्भुत यह विवाह की दिव्य छवि है। इस छवि को जिन्होंने देखा महाराज उनका हृदय अत्यंत आनंदित हो गया है। तब जनक पाए वशिष्ठ आय सुव्याह साथ सवारी के। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा देखो हमारी वैदिक विधि संपन्न हो गई, अब लोकाचार जो करना हो आप लोग कर लीजिएगा। लोकाचार की विधि बड़ी सुंदर है, इस पर बड़ा बहुत लंबा व्याख्यान है। यदि लोकाचार हम लोग जनकपुर की विधि से कराते हैं तो एक दिन पूरा उसी को चाहिए होता है, इसलिए हम लंबा नहीं बढ़ाएंगे। कल बाबा ने कहा था कि जल्दी जल्दी करना है, इसलिए हम लोग जल्दी खींच रहे हैं। जानकी जी की लघु भगनी, उनके भी विवाह का बड़ा सुंदर मंडप बना हुआ है, उनमें उनके विवाह हुए हैं। जानकी लघु भगनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके, सो तने दीनी व्याह लखनई सकल विधि सन्मानी के। लखन के साथ उर्मिला का विवाह हुआ। सुतकीर्ति का शत्रुघ्न जी महाराज के साथ विवाह किया गया और मांडवी का विवाह श्री भरतलाल जी के साथ हुआ है। ऐसे सुंदर विवाह की बड़ी पावन घड़ी है। महाराज जैसा दूल्हा महाराज वैसी दुल्हन। जस रघुवीर ब्याह विधि वर में, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कहीं न जाय कछु दायज पूरी। दहेज विविध प्रकार का दिया गया है। कंबल बसन विचित्र पापटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी। क्या क्या दान दिया गया, उसमें सभी प्रकार के आभूषण, अन्न आदि, कंबल, वस्त्र और विविध प्रकार के कपड़े, दास दासियां, रथ, तुरग आदि सब प्रदान किए गए हैं। गज और रथ। और गजरथ से यहाँ जो रथ हाथी से चलने वाला है वो भी दिया गया और जो घोड़े से चलने वाला है वो भी दिया। गजरथ तुरग दोनों ऐसा अर्थ लगा लेना चाहिए, या फिर गज दिया गया और घोड़े वाला रथ दिया गया। जितने रथ चाहिए थे उतने उतने रथ। धेनु अलंकृत काम दुहासी। कैसी धेनु दान की गई है, जो दुग्ध देने वाली थी, संपूर्ण कामनाओं को जो दोहने वाली गाय थी, इसलिए काम धेनु गाय दान में दी गई। देखो आप लोग के यहाँ गाय है, ये भी काम धेनु से कम नहीं है। ये जो गिर नस्ल की गऊ होती है ये प्रत्यक्ष कामधेनु के समान है। यदि कोई उसकी सेवा करे तो सारी कामना पूर्ण कर देती है वो गौ। विधिवत सेवा करे कोई तो। और गौ की सेवा सामान्य नहीं होती है, बड़ी कठिन होती है। गाय पर गंदगी कीचड़ वगैरह नहीं लगनी चाहिए, उसको धूप नहीं लगनी चाहिए, समय समय पर उसको सारी सुविधा मिले तो सेवक की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देती है गाय। गाय की सेवा, इसलिए गाय को सर्वदुधा कहते हैं। सभी प्रकार की कामनाओं का दोहन करने वाली होती है गाय। बारात का दिव्य स्वागत हुआ है। सबको स्वागत करके अब सबने जाने की बात कही है, हम लोग जाना चाहते हैं। तो बोले जाना चाहते हो थोड़ा और रुकिएगा, अब बहुत आनंद आ रहा है, सो इसलिए थोड़ा और रुक गए। सम्मान शकल बरात आदर दान विनय बढ़ाएंगे।
बढ़िया बढ़िया भोजन कराए गए। भोजन कैसे थे महाराज? ऐसे नहीं थे जो तोड़ तोड़ करके खाने वाले नहीं थे। आजकल तो भोजन ऐसे बनते हैं जिसमें तोड़ा तोड़ी पहले ही से होने लगे। तो वहां भोजन कैसे थे महाराज? सुपोदन सुरभि पे गाय का घी, चावल, दाल, बढ़िया बड़े, ये सब बना करके उनका चकाचक कॉलोनी बन रही है। ऊपर से घी डालते जा रहे हैं। शर्मा जी आए हैं यहाँ दौसा से। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने हनुमान जी का उत्सव मनाया और चकाचक घी का काम हुआ। घी घी तैरता रहता है। क्या अद्भुत। सो यहाँ भोजन वह है जिसमें घी घी हो। पांचों अंगुलियों से मिलाओ, जब मिल जाए फिर उसको पाओ मिला हुआ। जो शुरू से ही रस से मिल रहा है उस संबंध में सदा रस भरा रहेगा। और जिस भोजन को शुरू से ही झटका लगा लगा करके तोड़ रहे हैं, वो कौन सी रोटी होती है आजकल? तंदूर वाली। उसको कैसे तोड़ना पड़ता है? दोनों हाथ से ताकत लगा कर। ऐसे ही संबंध भी टूटने लगते हैं। जब भोजन में तोड़ा तोड़ी, संबंध में तोड़ा तोड़ी। भोजन में रस आ रहा होगा तो संबंध में भी रस आएगा। सन्मानी सकल करात, आदरदान विनय बढ़ाई के, प्रमुदित महामोहि वृंद वंदे पूजि प्रेम बढ़ाई के, सिर नायक बनाई सब सन, कहत कर श्याम पुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु की दोष जल अंजलि, करि जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं जनक जी महाराज। वचन बोल रहे हैं, हे राजन, जो कुछ त्रुटि हुई हो आप क्षमा कीजिएगा। आपके स्वागत में कोई कमी रह गई तो आप क्षमा कीजिएगा। ये बेटियां हमारी आपके यहाँ जा रही हैं, ये आपकी किंकरी है। ये दारिका परिचारिका, कृपाल करुणा नहीं, अपराध क्षण बोले पठय बहुत ढीठ हो गई। मेरे जैसा ढीठ कौन होगा? ये कन्या की विदा कर रहा हो पिता, उस पिता को पूछो कि कैसा लगता है, उसकी छाती बजती है। आज कन्या जा रही है। सबसे अधिक यदि परिवार में किसी को दुख होता है कन्या की विदा के समय में, तो उस कन्या के पिता को, पिता की संपूर्ण ध्यान रखने वाली वो कन्या ही तो है। अपराध क्षमा करना महाराज इसके। यदि कोई गलती बन जाए तो निज किंकरी कर्माने, अपनी सेविका समझ लेना। वृंदारिका गण सब सुमन बरस ही राव, जनवा से ही चले। महाराज राजन श्री चक्रवर्ती जी बोले, महाराज क्या कह रहे हैं आप? इस सब की क्या आवश्यकता है? जनवा से पर आ गए और धुंध भी बजने लग गई। विदाई का समय आ गया। श्री रघुनाथ जी की विदाई बड़ी अद्भुत है। इसलिए यहां से श्री राम जी के
लिए प्रेम पूर्वक वामदेव, जाबाली आदि समस्त ऋषियों ने आशीष दिया है विवाह के बाद। और श्री राम जी की वह दिव्य यात्रा चल करके अयोध्या की ओर बढ़ चली। देखो वाल्मीकि रामायण में अब यहाँ परशुराम जी का आगमन होता है। मानस में पहले ही परशुराम जी पधार गए। यहाँ बारात चल करके आई अयोध्या में। अयोध्या वासियों ने बड़ी स्वागत की है। और स्वागत के बाद अयोध्या में क्या हो रहा है, अद्भुत आनंद यहाँ होगा। सिय रघुवीर विवाह जैस प्रेम गावई सुनहि, तिनकहु सदा उछाह मंगलायतन राम यश। राम जी के पावन यश को जो लोग गाते और सुनते हैं उनके जीवन में मंगल हो जाता है, आनंद हो जाता है। सो यहाँ श्री राम विवाह की कथा यहाँ बहुत संक्षिप्त विधि से हमने रखी है। कभी अब शाम के समय कथा को आगे बढ़ाएंगे ताकि आगे अद्भुत अद्भुत प्रसंगों के साथ हम लोग आनंद लेंगे। एक गीत के साथ ही कथा का विश्राम होगा। तो विदाई का गीत हो तो कोई बहुत अच्छा है, जो आप चाहें, आप कोई भी चाहे सकते हैं। ओ लाला सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। ओ सावन के घड़ी जैसे सावन के घड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। लखन अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़तीने। हम लखन अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़तीने। ओ सीता ऐसे सोहे जैसे मोतिन के लड़े। सीता ऐसे सोहे जैसे मोतिन की लड़ी। सीता ऐसे सोहे मोतिन की लड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। सावन की घड़ी प्यासे प्राणों में पड़े। सावन की घड़ी प्यासे प्राणों में पड़े। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। आए राम सिया को रूप निहारी नाच गावे सब नर नारी। राम सिया को रूप निहारी सब नर नारी। राम सिया को रूप निहारी नाच गावे सब नर नारी। राम सिया को रूप निहारी नाच गावे सब नर नारी। चलो दर्शन करावे क्या सोचे तो खड़े। चलो दर्शन करावे सोचे तो खड़े। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। सीताराम दरस
में बड़ी सीताराम रस रस बरसे रस सावन सीताराम रस रस बरसे सीताराम रस रस बरसे रस सावन बड़ी। अरे रोम रोम को नयन बना लो राम सिया के दर्शन पालो रोम रोम को नयन बना लो राम सिया के दर्शन पालो रोम रोम को नयन बना लो राम सिया के दर्शन पालो रोम रोम को नयन बना लो राम सिया के दर्शन पालो। बरसों पीछे आई है मिलन की घड़ी पीछे आई है मिलन की घड़ी सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी सीताराम दरस रस बरसे हाँ सावन की घड़ी कैसे प्राणों में बढ़े सावन की घड़ी कैसे प्राणों में बढ़े सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। ओ श्री राघव बिहारी श्री राघव बिहारी राघव बिहारी श्री राघव बिहारी। तेरी लीला है नारी नारी तेरी लीला है नारी नारी तेरी लीला है नारी नारी तेरी लीला है नारी नारी। बोलो श्री राघव बोलो श्री राघव बोलो श्री राघव अवध बिहारी श्री राघव अवध बिहारी हरे श्री राघव अवध बिहारी बिहारी श्री राघव अवध बिहारी। तेरे धनुया लगे आज प्यारे तेरे धनुया लगे आज प्यारी तेरे धनुया लगे आज प्यारी तेरे बाड़े लगे आज प्यारी तेरे बाड़े लगे आज प्यारी। बोलो श्री राघव बोलो श्री राघव बोलो श्री राघव कनक बिहारी श्री राघव अवध बिहारी श्री राघव कनक बिहारी श्री राघव अवध बिहारी। बिहारी श्री राघव अवध बिहारी बोलो श्री राघव अवध बिहारी श्री राघव अवध बिहारी बोलो श्री राघव अवध बिहारी बिहारी राघव कनक बिहारी श्री राघव श्री राघव श्री राघव अवध बिहारी श्री राघव कनक बिहारी बोलो श्री राघव अवध बिहारी श्री राघव अवध बिहारी।
आपको बचाना है, आपको बचाना है इसे। अच्छा 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 आपने कहा खींच लो, अब छोड़।